सारे दर्शकों ने देसी पत्रकार कर्मों की राम राम। इस टाइम सोनीपत पर लाइव हूँ और कैंसर पीड़िता खातर, कैंसर के मरीजा खातर चौथी स्टेज की कैंसर तय तड़प का मरण वाले मरीजा ने बचाने खातर इस वीडियो ने शेयर जरूर कर दे रही हो। जो लुधियाना वाले डॉक्टर हैं, जो रमन कैंसर सोसाइटी है, उसकी ब्रांच भी खोलने लगी है हरियाणा में भी, क्योंकि कुछ भाइयों की शिकायत थी भाई बहुत दूर जाना पड़ा है और कैंसर का जो मरीज है उसने बहुत पीड़ा हुआ है, उसके ले जाने में राण में दिक्कत हो जाए। तो एक ब्रांच कैथल में खुल ली, एक और ब्रांच जो है खुल गई है सोनीपत के अंदर। और जगह भी हमने डॉक्टर साहब से कहा अभी और जगह ब्रांच आप खोल दो ताकि कैंसर के जो पीड़ित मरीज हैं वो ज़्यादा दुखी नहीं हो, आहत नहीं हो, क्योंकि उन्हें बहुत पहले पीड़ा है। कैंसर तो जो जूझ रहे हैं, जो दुखी है, पीड़ित है, उनके घर के नू कहने लग जाए बोले भगवान इन्हें ठह ले। और ज़्यादातर यह बात भी हमने सुनने मान दी होगी, कई बार नू भी कहते हैं डॉक्टर भी बोले अब इसने दवा की जरूरत नहीं, दुआ की जरूरत है। तो फिलहाल डॉक्टर बलविंदर पाल जी पहुंच गए हैं। 11 बजे हालांकि उद्घाटन था, गाड़ी निर्धारित समय से लेट है। नमस्कार करते हो जी, राम राम भाई। राम राम जी। करमू भैया थोड़ा लेट हो गए हैं, हमने इनका बहुत वेट किया, चाय पहले पी लिए भाई, फिर भी आ गए, धन्यवाद इनका। अच्छा डॉक्टर साहब, ये खूबी मैं बता दूं, इनका चौथे स्टेज वाले जो कैंसर के मरीज है नी, उससे भी आगे की कोई स्टेज हो, उसने भी यदि एक बार मार तक पहुंचा दोगे तो उन्हें हम बचा लेंगे। और इस बड़ी बात बता रहा हूँ मैं, यमराज जी बाव है कैंसर का मरीज ने ठाण, तो यमराज ने भी डॉक्टर साहब एक बार कहते मतलब रुको जरा, सब्र करो, एक बार हमारा इलाज तो करने दो। हमने इनका हमारा इलाज के बाद जब हमने नू लाग गया भाई ना हमारा बस की बात करो, फिर हाथ खड़े हो उसके। लेकिन यमराज ने भी उल्टा भेजते हैं भाई रुको जरा, हमारा इलाज चल रहा है, इसलिए इतना कॉन्फिडेंस है। फिर एक आदि कुछ असाध्य रोग हैं, जैसे देखो कैंसर के तो स्पेशलिस्ट हैं, इसके गले जो आप देख रहे हो, हार्ट ब्लॉक की बात करो, सर्वाइकल की बात करो, और यू एक ऐसी बीमारी है जिसकी वजह से घर बिगड़ रहे हैं लोग, घर बिगड़ रहे हैं, जिसना लोग है नहीं गंभीरता तक लेंगे, बीमारी बहुत बड़ी है। इसी बीमारी की वजह से लोग लगाई के रोले चल रहे हैं। क्यों डॉक्टर साहब, घर घर में को राम है, बहाना कुछ हो, तलाक हो जाए, बहाना कुछ हो रहा है, पाओ बीमारी है। अच्छा, हार्ट ब्लॉक की, सर्वाइकल का इलाज, कूपिंग थेरेपी, और इसके बारे में पूछेंगे कूपिंग थेरेपी के बारे में। किडनी जो डॉक्टर साहब ने एक दवा और रखा हमारा के, वो यू है जिनके डायलिसिस होता नहीं, खून चेंज होने का, उनका भी डायलिसिस का चक्कर तक में काट देंगे। इसलिए मैं कहूँ चक्कर छोड़ो, त्रिशूल अपनाओ। तो डॉक्टर साहब बारी बारी तो बताऊंगे, पहले हम अपना लोकेशन समझा था क्या है। या 8 नंबर सेक्टर है ये सोनीपत का, मुरथल में है ना जी हम, और ओमैक्स सिटी का उसे हमें बोर्ड देख लो, यूसा में GT रोड है, NH 44। जितने भी भाई हैं, जितने दर्शक गले गले शेयर जरूर करते रहो, ताकि आपने आपके जो कैंसर तय पीड़ित होकर कोई अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में कोई इस वजह तक जावे नहीं। मैं कहूँगा 10-10 ग्रुपों में शेयर करो पहले वीडियो ना भाई। फिर डॉक्टर साहब तो हम पूछेंगे भाई अब कब तक शुरू हो जाएगा इलाज, ट्रीटमेंट, और एक नंबर भी हम डालेंगे इसमें, उस नंबर पर आप फ़ोन करके आड़े की वो भी ले सको। तो डॉक्टर साहब आप एक तो कैथल में खुल गई, एक है सोनीपत में, ये बताओ जी किस तरह आपने को तो नहीं, चौथी स्टेज से भी ऊपर की कोई स्टेज है तो बताओ क्या भाई। ऐसा होता है, चौथी स्टेज के आगे भी एक स्टेज होती है जिसमें जो पेशेंट का एक हाथ तो यमदूत ने पकड़ा होता है और एक हाथ डॉक्टर के पास होता है। तो हम यही कोशिश करते हैं भाई, उसको रिक्वेस्ट करके दवाई देके भाई इसको बंदे की अभी जरूरत है, संसार में परिवार में जरूरत है, इसको छोड़ दो और इसका सही इलाज होने दो, और उसका भी अगर भगवान की कृपा होती है ना तो वो भी अपने संसार में दोबारा अपना जीवन व्यतीत कर सकता है। जी। तो डॉक्टर साहब से आप, अच्छा ये जो थेरेपी है डॉक्टर साहब, कूपिंग थेरेपी या क्या है, इसके बारे में थोड़ा बताओ भाई। ये कपिंग थेरेपी बहुत पुराने जमाने से चली आ रही है। जब पीछे आपने देखा होगा, पहले एक जोके से गंदा खून निकाला करते थे, और फिर एक साथ में सीगियां वगैरह भी यूज किया करते थे, तो उससे जो बॉडी में जितने टॉक्सिन और जहर पड़ जाते हैं ना, उनको निकाल के बॉडी को, ब्लड को साफ कर देते हैं, जिससे रोग जो पैदा ही नहीं होते और साफ होने से फिर रोग बढ़ता नहीं है। अच्छा, नंबर वगैरह डॉक्टर साहब कौन सा वो करना है इसमें? नंबर इसमें ये सब लिख रखे हैं। आज भाई एक बार आजा मोहित इधर आजा। देखो भाई, आप अपने रिश्तेदार तो फोन करके पूछते हो यार कोई कैंसर का डॉक्टर बता दे। आप अपने रिश्तेदार, मित्र प्यारा, दयाना सियाना, छोटा चिंता, बड़ा छोटा, बूढ़ा ढेरा, अगर पड़ोसी मित्र प्यारा पूछो भाई कैंसर है, फिर हमने जो बहुत सारे एग्जाम्पल देखे, डॉक्टर साहब तो ठीक होने लग रहे, फिर हमारा मन कराया भाई इस चीज़ के बारे में ज़्यादा बतावा, ताकि उनका बोले हर जान कीमती है। क्यों जी? तो ये आप नंबर फिलहाल स्क्रीन पर आप देख रहे हो, ये नंबर है, स्क्रीनशॉट ले लो, आपके रिश्तेदारियां में व्हाट्सएप पर ग्रुपा में भेज दो इन नंबर ने। भाई आपको यदि सोनीपत में
कोई आपका कैंसर, देखो मामनी भगवान क्यों करे किसी कैंसर हो, क्योंकि असाध्य रोग क्या कर देना हम तो पहले, भाई ये तो ठीक ही नहीं हो सकता, लेकिन डॉक्टर साहब ने इस चीज इन अवधारणाओं को गलत साबित कर दिया और कह दिया भाई ना नू नहीं कहना ये असाध्य रोग है, हम इसका इलाज करते हैं। पद्धति है आयुर्वेद, ये जितने भी डिजीज हैं डॉक्टर साहब सबका इलाज आयुर्वेदिक उससे करते हो। और वो सारा जो इलाज है ना आयुर्वेद पद्धति से करते हैं, जो हमने खुद फार्मुलेशन तैयार की होती है और उसके ऊपर परखा होता है लोगों के ऊपर, तो फिर हम लोगों को ये दवाई देते हैं। आवाज कौन की? जी जी। जैसे हार्ट ब्लॉकेज है, सेक्स की प्रॉब्लम का आपने बताया भी, आजकल जो एक घनी प्रॉब्लम चल रही है, जो बच्चे बच्चियां जो ऐसे वैसे चलो कोई एक्ट करते हैं जिससे ये आगे जाकर ये बहुत बड़ी समस्या बन जाती है। और हमने ये भी देखा है जो मैरिड लाइफ होती है उसमें भी त्रेड़े पड़ जाती हैं, डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, तो ये भी एक बहुत बड़ी समस्या है जो लोग बताते नहीं है। हाँ ये भला जिसने करी शर्म उसके फुटे क्रम, ये शर्म शर्म में घर बिगड़ जाए, सच्चाई बात है ये एक ऐसी चीज है जिस पर बताते तो है नहीं खुल के, और वहाँ अपना इस चीज के ऊपर अपना बहाने बोला कहीं पे निगाहें कहीं पे निशाना। अच्छा एक चीज और सुनो भाई, कैंसर का मरीज आला जो कैंसर का मरीज तो जूझ रहे चौथी स्टेज वाले, उनके लिए क्या कौन बन दी, उनके घर का खाना पीना छुट जाए, चूल्हा नहीं चढ़ा सकते घर में। और दूसरी बात जगह जगह में फिर फोन करेंगे, फिर बड़े बड़े हॉस्पिटल में ले जाएंगे, फिर उनका काम ऊंची दुकान फीका पकवान, शहर की दलाली, मुंह चिकना पेट खाली, और उड़ा पीछे भी गणे ला दोगे, रुपये भी फूक दोगे, डॉलर भी फूक दोगे, लेकिन बाद में फिर बोला बोला कौन बढ़ क्यों पानी तुकनो करूँ, फिर वही नुकेंगे भाई। अच्छा एक चीज़ और डॉक्टर साहब मैं पूछना चाहूँगा, बहुत ये ऐसी बीमारी है इन खातर है नहीं, खासकर इसी बीमारी है जो है। और चौथा स्टेज वाले डॉक्टर बदलते फिर आ रहे हैं, बोला चलो भाई आज तो चंडीगढ़ चलो, फिर कहेंगे पंजाब चलो, फिर कहेंगे दिल्ली चलो, फिर एक जना को कहा बंगलोर होता है इलाज, फिर बंगलोर ले जाएंगे, फिर कलकत्ता ले जाएंगे, जगह जगह डॉक्टर बदलेंगे, स्थान बदलेंगे। तो मैं पूछूं जो चौथी स्टेज का कैंसर वाला पीड़ित आप जो रहा है, तो आप इसको कॉन्फिडेंस के साथ कैसे को यह बात भाई ये हमने कि जगह बदलने की जरूरत नहीं और ना डॉक्टर बदलने की जरूरत। भाई आपने बिल्कुल सही बात बताई है, जो हमारे पास पेशेंट आते हैं ना इन सभी जगह से घूम कर आते हैं, इवन के टाटा जो बॉम्बे में है सबसे बड़ा कैंसर का हॉस्पिटल है, तो वहां से भी आते हैं, घूम घूम के आते हैं, कई जगह से आते हैं, बहुत दिक्कत में होते हैं। देखो जो बंदा बीमार पड़ता है तो उसको कहीं ना कहीं से जब तिनके का सहारा मिलता है तो वहां पर जाता है, लेकिन जो हमारे पास पेशेंट लास्ट स्टेज में आ जाता है उसकी कंडीशन, उसकी क्या कंडीशन है, उसका एज फैक्टर कितना है, वो चीजें देखकर हम उसका एनालाइज करते हैं, उसका देखभाल करके सारा सिस्टम बना के फिर हम उसको ठीक कर देते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब देखो एक चीज मैं बता दूं, डॉक्टर बलविंदर जी आपने मैं को लाना भी दूं, कंप्लेंट दूं छोटी, मतलब है फोन जिस तरह पीछे जब हमने, क्योंकि हमने हमारा दिल करा था इस बात का भी कैंसर की वजह से किसी की जान नहीं जानी चाहिए, नुका हर जान कीमती है, तो ये जो फोन नंबर है ना डॉक्टर साहब, यहाँ पे एक बार जरूर आप मतलब यहाँ जो आपकी कौन कौन बैठेंगे इधर, कौन संभालेगा इधर? शापा जी बैठेंगे, क्या नाम है? जसवंत सिंह जी बैठती है, ये अपने सरबजीत सिंह है, का नंबर है, थोड़ा पीछे हो भाई, ये जसवंत जी का नंबर है, और इनका नाम क्या है जी? सरबजीत सिंह है, सरबजीत जी यहाँ बैठेंगे। जसवंत जी और सरबजीत भाई, कौन सा नंबर रहेगा आपके पास? मेरा 9729682221। इसमें है क्या यहाँ पे? नहीं जी। अच्छा बताओ 9729682221। अच्छा इसके अलावा फिर यू नंबर है जसवंत जी का 94 655 15 ओह ये तो सुर से मिला गया आपने नंबर के, तो है ना। तो ये आप वीडियो इसलिए शेयर करियो ताकि आपका कोई अड़ोसी पड़ोसी भी या रिश्तेदार भी तंग है तो उनको वाह वाह धन्यवाद तेरा, तेने हमारे तो बता दिया था, नहीं तो टोन दे फिर रहा। और जिसके बोला जिस पे बीता वो जाने, जिसके घर में कैंसर का मरीज है नहीं भाई, उन्हें पूछो दुख दर्द तकलीफ नू, मतलब भगवान ने भी नू कहने लग जाए मैं बोले भगवान ठह लेने तो है नू भी कहने लग जाए जी, तो ये चीज है। अच्छा एक चीज और मैंने इसमें देखी, ये है जो किडनी वाला, इसका बताओ जी, किडनी फेलियर वालों का भी इलाज है क्या? ऐसा होता है जो किडनी की बीमारी है ये भी आजकल बहुत ज्यादा फैल रही है, इसके कई कारण हैं, जैसे किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, शुगर हो जाती है, जहाँ को कट्ठे वट्ठे या कैंसर होता है उससे किडनी बिल्कुल खराब हो जाती है, तो उसको जो डायलिसिस के ऊपर पेशेंट आता है जिसका क्रिएटिनिन वगैरह काफी बढ़ जाता है, तो वो हमारी दवाई से उसका जो है ये सब कुछ ठीक हो जाता है और किडनी अपना काम करना शुरू कर जाता है, लेकिन वो भी कंडीशन देखनी पड़ती है किस स्टेज के ऊपर ये बीमारी चली। एक बात के लिए आपका धन्यवाद है डॉक्टर साहब, हमने अब तक एक छोटी ही रिक्वेस्ट करी थी, माजी लुधियाना तक जाने में लोग परेशान हो जाए, पर आपने ये बात मान नहीं मारी, बिल्कुल और ये अच्छी लगी भाई, कैथल में भी खुल गए, सोनीपत में भी
और शायद आसपास के और जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ भी और जगह भी प्रयास चल रहे होंगे। हाँ, जैसे हम बॉम्बे के ट्राई करें, दिल्ली में, बॉम्बे में, यहाँ पे और कलकत्ता में भी खोलने की कोशिश कर रहे हैं, जो हमें वहाँ हमारे से हरियाणा में बताओ कड़ा और खोलोगे है ना। भाई हम तो न्यूज सोचे भी हरियाणा में कोई पेशेंट हुए ही ना कैंसर का, सभी ठीक हो जाए, जो हमारे से ठीक हो जाए, कैथल में चल जाए, पानीपत में चल जाए, कहीं भी चल जाए, कुहाड़ा में आ जाए, ठीक हो जाए। बाकी जहाँ से डिमांड आएगी भाई यहाँ पेशेंट ज्यादा है तो हम वहीं पे खोल देंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, इसका एक और चीज पूछूंगा, यू होने का कारण क्या है, हुआ क्यों है यू? भाई जैसे आजकल हमारा लाइफस्टाइल है, उसमें पेस्टिसाइड वाली चीजें खाते हैं, जहर मिला होता है, खाने में जहर है, पानी में जहर में, इवन के हवा में भी जहर पड़ रहा है। तो जो टॉक्सिन होते हैं, जो केमिकल्स होते हैं, बॉडी में जाकर बॉडी को डैमेज करते हैं, बॉडी के जितने भी ऑर्गन है उनको डैमेज करते हैं, तो उससे धीरे धीरे फिर कोई ऐसी चीजें बन जाती हैं जो कैंसर के रूप में डेवलप हो जाती हैं। चलो मैं एक बात तो खुल कर कहूंगा, मैंने मतलब पहले भी कहा था, हम बिना रुके, बिना झुके, बिना थके, बिना बिके, बिना बके, बिना डरे, बिना दबे बेबाकी तय पत्रकारिता करेंगे और अन्याय के खिलाफ लड़ाएंगे। यह भी हमारी एक लड़ाई है, या रोगों के खिलाफ लड़ाई है। वह चीज खुल कर नू है भाई, जो पद्धति है नी आयुर्वेद की रीस, आज भी आयुर्वेद की रीस नहीं कर सकता कोई। यह अपनी इसी पद्धति है जिसको जिंदा रख रहे थे, तो आप बहुत बड़े खर्चे तक बच रहे थे। चिकित्सा में कितना पैसा ला लो, जो उन्होंने कहा डॉक्टर साहब, मकान बनाने में कितना पैसा ला लो, नुआ युग जो शरीर रूपी मकान है नहीं, इसको बनाए रखने में कितना पैसा ला लो। लेकिन आप सही जगह इलाज ट्रीटमेंट पर पहुंचोगे तो आप बच भी जाओगे, खर्चा भी कम लगेगा। खर्चा कम, मजबूती ज़्यादा ज्यादा है, क्योंकि जो बिग फार्मा है, जो एलोपैथी है, उन भाई घने बड़े बड़े खर्चे करने पड़े, वो खर्चे की जो पूर्ति है नहीं वो तारे में करें, है ना जी, सच्चाई है, सही बात बोले। तो इसलिए भाई बड़े खर्चे में वह बात बोला, मुर्गा अपनी जान तक है, खाने वाला तो मजा नहीं आ, जान भी चली जाए, स्वाद फिर भी नहीं आंदा, क्यों, कैंसर तो फिर भी मर जाए, बिरन के बना रखा। लेकिन डॉक्टर साहब के हमारे पास रिजल्ट मिले, जिम हमने पूछा, जैसे पटवारी की बात करो, ईश्वर पटवारी का साड़ा, फिर उन तक वो संदीप भाई, उनकी माँ, तो ये उदाहरण जिम हमने मिले तो हमारा मन होया भाई, हाँ क्यों ना किसी भाई का कैंसर हो रहा हो, किसी की माँ का हो रहा हो, किसी की बहन का हो रहा हो, किसी का भी कोई भगवान क्यों कराए, लेकिन जब कोई पीड़ित है तो उन्हें क्यों नहीं आप बचा लिया, कहा मार पाछे पुकार को नहीं, पहले ध्यान रखना पड़ेगा। चलो बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और भी बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपने यहाँ हमें बुलाया और ये मौका दिया हमें आपसे मिलने का, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और कैंसर के दुख तय, दर्द तय, तकलीफ तय ना मरे कोई, ना धरती छोड़कर जाना पड़े कई बारी, नू सोच लें भाई ये तो कैंसर था जहाँ चलेगा। जब डॉक्टर साहब कह रहे हैं भाई चौथी स्टेज तभी ऊपर की स्टेज वाले बचा लेंगे, एक हाथ उसका यमराज पकड़ रहा हो और एक हाथ ये पकड़ के नू बचा लेंगे उन्हें, नू कहते आजा यमराज तक कहूँगा रुको जरा सब्र करो, हमारे पर हमने एक बार टाइम तो दो थोड़ा, हम बचाएंगे इसको। तो जब बचेगा तो कितना एक वो होगा भाई, घर का सदस्य जानदा दिखा था वो बच गया। एक बार आप इमेजिन करो और सपोज करो कि भी इस तरह की जब घटना तय आप किसी ने बचा लोगे, तो उसका जो एक खुद का जो आत्मिक संतुष्टि है नहीं, आत्मिक सुख है, जो एक संतुष्टि है भाई, मैंने किसी तरह रिकमेंड कराया था और वो बच गया, और जिंदगी भर उसके गुण नहीं गाऊंगा, बोले हाँ उन्होंने बता दो, एक वीडियो देखी थी और मैंने वो वीडियो शेयर किसी ने करी, तो हम शेयर जरूर करो, जहाँ तक हूँ 20-20 ग्रुप में शेयर करो, या भी युग एक पुण्य है, नुकारा पुण्य की जड़ एरियो आग रहे, तो आप भी पुण्य कमाओ और कैंसर की वजह से किसी ने मरण ना दो, जान ना दो। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उधारा देसी पत्रकार करमू। जय हिंद, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। और डॉक्टर साहब का जड़ा और कितने खुलेंगे तो उसके बारे में हम जहाँ तक बताएंगे, ताकि आपने घनी दूर नहीं जाना पड़ा। एक बार बैग ले कैरी बैग अपना, यू बैग था, एड्रेस सब भी बताऊंगी उस पर, ये बैग ले भाई, दिखाओ भाई। ये आप डॉक्टर साहब की एक विशेषता भी देखो, देखो डॉक्टर साहब की एक खास बात मैंने यह लगी, देखो ये इनका कैरी बैग है, और ये देखो ये क्या लिखा है, नो फार्मर्स नो फूड, यानी कि किसानी के लिए एक समर्पण और प्यार की वो भी। फिर ये इसका भी स्क्रीनशॉट मार लो आप। ये तो है एड्रेस ओढ़ेगा लुधियाना का, बाकी यहाँ का एड्रेस के लिए आप ये सारा इधर का एड क्लोज करके रोक दो, जिला के शेयर कर दो भाई 20-20 ग्रुप में कर दो क्लोज।